हिंदुस्तान उसका जवाब डिफरेंट तरीके से दे रहा है। ताइवान में हमारे 3x जो आर्मी चीफ हैं या आर्मी के लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है। आप सोच के देखिए ताइवान के अंदर हमारे आर्मी के लोग चीफ वो क्या कर रहे होंगे, क्या स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। बीजिंग ने इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो अगर ज़ाहिर है कि भारत के अंदर मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोगों को कहते हैं कि भाई बहुत बड़ी अपने आप को उनको वर्ल्ड पावर बनने का एक वो है जहन में उनके कहते हैं ना कि खन्नास भरा हुआ है और वो अपना मुकाबला चीन से करते हैं, वो अपना मुकाबला एक हेजेमनी वो चाहते हैं कि इस पूरे खत्ते में इस्टेब्लिश करके रखें। हर एक कंट्री का एक सॉफ्ट पॉइंट होता है या जिसको बोलते हैं दुखती रग, तो उसमें ये रोड़े अटकाने के मुतरादिफ है जिस तरह से चाइना की जानिब से कहा जा रहा है। आज वो आपकी इमिग्रेशन ओपन कर दें, आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दें तो पाकिस्तान में 1947 से बड़ी हिजरत होगी। अमेरिका ने चीन में हसास टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायादी आयत कर दी है। सदर जो बाइडन ने सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं और उसके बाद अमेरिकी कंपनियां चीन में कंप्यूटर चिप्स जैसी हसास टेक्नोलॉजीज में भी सरमायाकारी नहीं कर सकती। जो एक बिल्कुल एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है अमेरिका की, वही इस वक्त आपको नजर आ रही है इस मामले में भी। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में, हमारे पास तस्ला है, कटोरा है, ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। हमने ऐसी जगह पे लात मारी है जहां पर दर्द इतना हो कि आवाज़ भी ना निकाले। अब हमने क्या किया है, ताइवान एक सॉफ्ट पॉइंट है चाइना के लिए, वो इसे मानता है कि ये हमारी कंट्री है। और भारत ने क्या किया है, जैसे जैसे चाइना अगर हमें आंखें दिखाने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान उसका जवाब डिफरेंट तरीके से दे रहा है। ताइवान में हमारे 3x जो आर्मी चीफ हैं या आर्मी के लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है। आप सोच के देखिए ताइवान के अंदर हमारे आर्मी के लोग चीफ वो क्या कर रहे होंगे, क्या स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, क्योंकि ताइवान ने कभी लड़ाई लड़ी नहीं है। भारत ऑलरेडी एक ऐसी पावर है जिसने युद्ध भी लड़े हुए हैं और जीते भी हुए हैं, तो वी नो हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं और है वी आर नोन फॉर इट। और अभी आर्मी चीफ्स वहाँ बैठे हैं। आप सोच के देखो सबसे ज़्यादा दुख किसको हो रहा होगा, दर्द कहाँ कहाँ हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं जलवा। बिना नाम लिए हमने ऐसी जगह पे लात मारी है जहाँ पर दर्द इतना हो कि आवाज़ भी ना निकाले अगला, इसको बोलते हैं पावर। और ये मोदी जी करते हैं, मुझे इसी बातों की खुशी होती है। उसके ऊपर जयशंकर जी का स्टेटमेंट आ गया कि जी हमारी जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर परमानेंट सीट है उसके हम दावेदार हैं, सारा वर्ल्ड हमारे साथ है, सिर्फ एक चाइना है जो अपनी वीटो पावर को यूज़ करके हमें परमानेंट सीट के ऊपर नहीं आने देना चाहता। क्यों? चाइना को लगता है कि भारत अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी पैरेलल आके बैठ गया तो दर्जा भारत का और चाइना का बराबर आ जाएगा, वो ये नहीं चाहता। सो इसलिए वो हमारी पोजीशन को ब्लॉक करता बार बार। थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ प्यार भी बहुत ज़्यादा उनका, तो पाकिस्तान भी चाहता नहीं है, वो भी जाके चूं चूं करता है कि भैया इनको इस स्टेज पे मत लेके आना, अदरवाइज़ हम अपने कंट्री में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वैसे भी वो मुंह दिखाने लायक तो है ही नहीं पाकिस्तानी अपने लोगों के सामने, बट फिर भी एक होता ही है कि देखिए जी वो भी एक नॉर्मल कंट्री है, हम भी हैं। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के उसके ऊपर आ गए, परमानेंट सीट पर आ गए, पाकिस्तान वालों का क्या होगा आप सोच के देखिए। इसलिए चाइना की भी मजबूरी है, उन्होंने कुत्ता पाला हुआ है, उसको भी देखना पड़ता बेचारे को। ये होगी दूसरी। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री ज़ीरो थी, 99.9% मोबाइल और जो सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये हम चाइना से इंपोर्ट करते थे पप्पू जी के टाइम पर। लेकिन मोदी जी ने आकर इसको रिवर्स करना शुरू किया और 2016-17 तक हमारी ये इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हो गई थी। हमको 3, साढ़े 3, पौने 4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग करते थे। दोस्तों 5 साल उसके बाद अभी ये हाल है कि हमने 8 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। भारत में बनती हैं चीज़ें सारी, ये है जलवा। और अगले साल में आप देखोगे एक और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जैसे ही हमने इंपोर्ट्स को बंद किया कि भाई चाइना के रास्ते विंडो और दरवाजे बंद, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वहाँ से नहीं आएंगी, उसके अगले दिन 44 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर कर दिया कि भाई हम भारत में ही पार्ट्स भी बनाएंगे
और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी भारत में बनाएंगे, हमें इसके ऊपर रजिस्टर किया जाए। ये हो गया। अब जब इतना इंडस्ट्री आ रही होगी भारत में, चाइना के मुंह में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? क्यों? चाइना को एक ही चीज़ चाहिए, ड्रैगन इज़ हंग्री फॉर बिजनेस। और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसका विरोध करने की बजाय या WTO में जाके बोलने की बजाय कि देखिए जी भारत हमारे साथ गलत कर रहा है, चाइना ने अपने जो सेंट्रल बैंक है उससे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड खड़ा किया है, जहां पर वो अपनी चाइनीज़ कंपनीज को बोल रहे हैं कि भारत एक गोल्डन एरा की तरफ जा रहा है। दे आर गोइंग फॉर एक्सपेंशन, दे आर गोइंग फॉर ग्रोथ। और अगर चाइनीज़ कंपनीज को पैसे बनाने हैं, उन्हें भारत में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर अपने यूनिट्स को लगाना पड़ेगा एक हिंदुस्तान के पार्टनर के साथ। और उसको लगाने के लिए, आपको शिफ्ट करने के लिए, आपको मशीनरी लेके जानी है, आपको उसके लिए पैसे चाहिए। हम एक फंड बना रहे हैं, इंडिया फंड। चाइना बना रहा है अपने लोगों को बोलने के लिए आप भारत में जाकर इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों, जिस दिन दुश्मन कंट्री ऐसे स्टेप्स ले, उसका मतलब है आपका भविष्य सिक्योर है। और मोदी जी को मैं पहले बोला था, वो इनकी रीढ़ की हड्डी, इनकी बैकबोन को तोड़ रहे हैं, उन्होंने तोड़ दी है। अगर आज वो आपकी इमिग्रेशन ओपन कर दें, आपको वीज़ा देना स्टार्ट कर दें, तो पाकिस्तान में 1947 से बड़ी हिजरत होगी। ठीक है, ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सर, इतनी कुर्बानियाँ दी थी 47 में, मतलब तब जाके ये वतन हासिल किया था। और हम अक्सर केस में मतलब भारत के अंदर बात करते हैं कि वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन दुनिया की अगर निगाह से देखा जाए तो दुनिया को तो वो एक चार्मिंग मतलब उभरती पावर नज़र आ रही है, आने वाली सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है।